पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। सर, इस एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, काफी समय से, कुछ महीनों से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में भी तमाम जो आतंकी गतिविधियां थी, या जिसको कहा जाए कि असामाजिक गतिविधियां थी, जो अशांति फैलाने के षड्यंत्र के रूप में देखी जा रही थी, कई गतिविधियों में अचानक एक साथ घटनाएं पूरे समाज में फैल जाएं और उसमें विभिन्न प्रकार के उत्तेजना फैलाने का काम एक साथ होने लगे। इस प्रकार के कुछ प्रयोग कुछ संगठनों के द्वारा किए गए थे, जिन पर सरकार नजर रख रही थी, और सरकार ने ये पाया कि कई जगह आतंकी गतिविधियां को प्रोत्साहन देने के लिए, कई जगह दंगे भड़काने के उद्देश्य से, कई जगह अवैध हथियारों को रखने के उसमें, कई जगह विदेशी फंडिंग के तमाम और सबूत सरकार के पास में आए, और सरकार ने पूरे भारतवर्ष में कई प्रदेशों में एक साथ छापे मारे। कर्नाटक ऐसी जगहों पर 80 लोग कल गिरफ्तार हुए, 57 उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुए, और कई ऐसे जो रैकेट थे उनका पता चला, जिसमें जो पीएफआई की गतिविधियां थी उनके दूसरे देशों के साथ भी न केवल फंडिंग का सबूत आ रहे थे, बल्कि उनके संबंध भी आ रहे थे कि विदेशी शक्तियों के लोगों से भी इनके तमाम लोग के संबंध जग जाहिर हो रहे थे। ऐसे समय शांति व्यवस्था बनी रहे और शांति व्यवस्था के साथ साथ ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर कड़ाई के साथ में निपटा जा सके, इसके लिए जरूरी हो गया था कि पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया जाए। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी गतिविधि है। कश्मीर में धारा 370 और 35A समाप्त करने के बाद मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उत्तेजना फैलाने का षड्यंत्र लोगों ने किया था, वो आज उस पर एक नकेल कसने का काम भारत सरकार के, खासतौर से गृह मंत्रालय में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम है और इससे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन दिनेश शर्मा जी, कई ऐसे लोग अभी भी देश में हैं जिसे पीएफआई में कोई दाग नजर नहीं आता, तो वो भी अब सवालों के कटघरे में होंगे। आपको लग रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका समर्थन करेंगी, इसका सपोर्ट करेंगी पीएफआई के बैन को लेकर? देखिए, अब जाहिर सी बात है, इस पे बैन का विरोध वही लोग करेंगे जिनका गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रूप में कोई न कोई सहयोग या समर्थन रहा होगा। अब कुछ लोगों को मानसिक रोग है और कुछ लोग इस प्रकार की तुलना भी करते हैं। अभी एक नेता ने अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण, मैं समझता हूं कि उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। एक आरएसएस है जो राष्ट्र के संवर्धन के लिए, राष्ट्र के हित चिंतन के लिए अपना सब कुछ समर्पित निछावर करने के लिए तत्पर रहता है, और एक पीएफआई है जो राष्ट्र को तोड़ने के लिए सब कुछ ताकत को झोंकता रहता है, और दोनों की तुलना करने से भी कुछ लोग बाज नहीं आए हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे तत्वों के कारण ही पीएफआई ऐसे संगठनों का जन्म हो पाता है, और देश और प्रदेशों में जो अराजकता का वातावरण बनता है कभी कभी, वो ऐसे नेताओं के द्वारा वोट बैंक की लालच में किए गए उनके वक्तव्य और उनका संरक्षण है। और मैं समझता हूं कि जितना पीएफआई के लोग इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए दोषी रहते हैं, उतना ही मैं समझता हूं कि उनको समर्थन देने वाले भी किसी भी राष्ट्र में असामाजिक गतिविधियों के प्रति अपना समर्थन जाहिर जो भी करता है, चाहे वो कोई भी देश हो, वो भी उतना ही बराबर का दोषी होता है। ठीक है दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स ऑन भारत से बातचीत करने के लिए। और देखिए, लगातार टाइम्स ऑन भारत की भी यही मुहिम रही है कि पीएफआई को बैन किया जाए।